और लखीमपुर हिंसा को लेकर आज भी राजनीति गर्म होती हुई नजर आ रही है। लखीमपुर खीरी मामले में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से आज मिलने राष्ट्रपति भवन में पहुंचा। इस दौरान राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी मौजूद थी। कांग्रेस के इस 7 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल में प्रियंका गांधी के अलावा राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी और वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद शामिल रहे। इस डेलीगेशन ने अपनी मांगों से जुड़ा एक ज्ञापन भी राष्ट्रपति को सौंपा, जिसमें मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से मामले की जांच करा दी जाए। इसके अलावा कांग्रेस ने आरोपी आशीष मिश्रा के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग कर डाली। तो आज ये 7 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस का मिलने पहुंचा राष्ट्रपति से और सीधे तौर पर मांग की गई कि इस मामले पर निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। ऐसे में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में इस पूरे मामले की जांच की जाए। ये ज्ञापन सौंपा गया आज कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की तरफ से। और दूसरी ही तरफ उन्होंने कहा कि जब तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं ले लिया जाता है, तब तक इस पूरे मामले की जांच सही दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी। और ये मांग न केवल कांग्रेस पार्टी की है या फिर दूसरे राजनीतिक दलों की है, ये मांग उन परिवारों की है जिन्होंने अपनों को खोया है इस पूरी हिंसा में। देश के सामने कहा है कि अगर सुधरोगे नहीं तो मैं सुधार दूंगा। मतलब किसानों को धमकी दी और फिर उस धमकी पर एक्शन लिया और किसानों को मारा। तो हमने राष्ट्रपति जी से कहा कि देखिए, जब तक ये व्यक्ति मंत्री है तब तक न्याय नहीं मिल सकता है। इस मंत्री को हटा देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जजेस की इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन्होंने भी ये हत्या की है, मर्डर किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। जब हम लखीमपुर खेरी में शहीद किसान और श्री रमेश कश्यप जो पत्रकार थे, उनके परिजनों से मिले, तो जैसे राहुल जी ने कहा, वे सिर्फ न्याय चाहते हैं और उनके लिए न्याय का मतलब ये है कि सिटिंग जजेस द्वारा जांच की जाए, एक निष्पक्ष जांच हो। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, जो अपराधी के पिता हैं, उनकी बर्खास्तगी की जाए। उनका ये मानना है कि जब तक इनकी बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती और अपराधियों को सही सजा नहीं मिलेगी। और इसी बीच यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच के बावजूद विपक्ष की तरफ से की जा रही सियासत उनकी असली मानसिकता को दिखाती है। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है, एसआईटी उन्हें पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। अब अखिलेश दास का जो भतीजा था अंकित दास, जिसकी ब्लैक फॉर्च्यूनर थी, वो भी एसआईटी के सामने सरेंडर कर दिया है। तो किस तरह एजेंसी काम कर रही है? देखिए, हमारी एजेंसियां बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। उन्होंने पूरी तरीके से लखीमपुर घटना पर जिस तरह से नियंत्रण कायम किया और जिस तरह से वहां सौहार्द और भाईचारे को बनाकर रखा और सारी बातों को लेकर किसान यूनियन के लोगों के साथ में और वहां परिजनों के साथ बैठकर माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार उन्होंने वहां की स्थिति को संभालने का काम किया। इसी को लेकर तो विपक्ष हताश और निराश हो गया, क्योंकि उस पर तो वो रोटियां सेकना चाहता था। विपक्ष के लिए तो एक अवसर था अपनी राजनीतिक लाभ के लिए, क्योंकि हम तो संवेदना रखते हैं, हमें पूरी हमदर्दी है। हमने उनकी बातों को, जो उन्होंने कहा, हमारे जो परिजन हैं जिनके लोग खोए हैं हमने इस घटना में, और उनके जो भी हमारे सामने आए सवाल कि हम ये चाहते हैं, हम ये न्याय चाहते हैं, उनकी नौकरी भी दी गई, उनको 45 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी गई, और उसके साथ साथ इस घटना में जो भी दोषी हैं। फिर क्यों मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है? बेटा जेल में, सारे विपक्षी दल करेंगे मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। देखिए, मैंने कहा कि हम समाजवादी और कांग्रेस और बसपा नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी हो, अगर वो दोषी है